हेलो दोस्तों, नमस्ते भाई, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग प्यारे बच्चों? कैसा महसूस कर रहे हैं? तो हम लोग प्रॉफिट लॉस पढ़ रहे हैं। मजा आ रहा है आपको? टाइप बाय टाइप सीक्वेंस में सवाल नंबर 110 से शुरू करते हैं। बताइएगा जरा बच्चों, इस सवाल का क्या आंसर होगा। बहुत प्यारा सवाल है, ठीक है ना। रिवर्स डेविएशन पे मैं सवाल आपको करवा रहा हूं। कल हमने डेविएशन देखा, रिवर्स डेविएशन पे सवाल है। देखो, एक आदमी 8 रुपए में कुछ सामान खरीदता है, 30% को सामान बेचता है 12% प्रॉफिट में, रिमेनिंग का 40%, देखो रिमेनिंग शब्द लगा है, रिमेनिंग का 40% बेचता है 25% प्रॉफिट में। तो रिमेनिंग सामान को कितने परसेंट के प्रॉफिट बेचना चाहिए जिससे कि पूरे लेन देन में 30% का लाभ हो? अब देखो भैया, यहाँ पे डाटा काफी आसान है, काफी आसान डाटा है ना। तो मैंने गुड्स को मान लिया 100। सपोज एक आदमी ने 100 आर्टिकल खरीदे, तो 100 का 30% कितना होता है? 30। 30 आर्टिकल को उसने बेचा है 12% के प्रॉफिट पे, 12% के प्रॉफिट पे। तो 100 में से 30 आर्टिकल बेच दिए, बचे 70, रिमेनिंग है 70। 70 का 40% कितना होता है? 70 का 40% होता है भाई साहब 28, 28। रिमेनिंग का 40%, 100 में से 30 बेच दिए, बचे 70। 70 का 40% 28 होता है, भूला मत करो। इनको बेचा है उसने 40% के प्रॉफिट में, 25% के प्रॉफिट में, 25% के प्रॉफिट में। तो रिमेनिंग पूछा, रिमेनिंग सामान को कितने परसेंट के प्रॉफिट बेचा जाए? रिमेनिंग सामान कितना है? टोटल सामान को मैंने 100 माना है, 100 में से 30 और 28 58 हो गया, तो बचा मेरे दोस्तों 42, 42। रिमेनिंग सामान बचा 42। रिमेनिंग को कितने परसेंट के प्रॉफिट में बेचा जाए कि ओवरऑल जो है वो 30% का मेरे प्यारे भाई प्रॉफिट हो ओवरऑल? यही सवाल है भाई साहब, यही सवाल है कि नहीं जो आपको पढ़ना है ना? जवाब दो, यस और नो। 9 बजे ही कमेंट ऑफ हो जाता है। हाँ, आपसे नहीं होगा। देखो, मैंने मान लिया कि सपोज एक आदमी 100 आर्टिकल खरीदे, 100 का 30%, 30 आर्टिकल बेचे 12% के प्रॉफिट पे, रिमेनिंग बचा 70, रिमेनिंग का 40%, 70 का 40% 28 बेचा 25% प्रॉफिट पे। तो 100 में से 30 और 28 58 बिक गया, बचा 42। 100 में से 58 माइनस कर दो, 42 को कितने परसेंट प्रॉफिट लॉस पे बेचा जाए? ठीक है जी। तो आप ना सामान का रेशियो ले लिया करो। बताओ ये सब किससे कट रहा है? तो आप कहोगे सर ये सब 2 से कट रहा है भाई। 2 से 15 बार चला जाएगा, 14 बार चला जाएगा, 21 बार चला जाएगा। 15 है भाई, 15 रेशियो 14 रेशियो 21 सामान को इस रेशियो में ब्रेक किया गया है। क्लियर है? आपसे पूछे इसको कितने परसेंट के प्रॉफिट लॉस पे? 100 में से 58 माइनस करिए, टोटल 100 होना चाहिए, नहीं चलेगा। तो देखो, इसको वेटेड एवरेज से भी कर सकते हो, डेविएशन से भी छाप किए। अगर ओवरऑल 30% प्रॉफिट है तो ये भी 30 होना चाहिए, ये भी 30 होना चाहिए, ये भी 30% होना चाहिए प्रॉफिट। यही अगर ओवरऑल 30% प्रॉफिट है तो ये भी 30 होना चाहिए, ये भी 30, ये भी 30। 30 से कंपेयर करते हैं, लेकिन 30 से 12 कितना कम है? 18% कम है। क्लियर है? तो 15 गुना 18 270% कम है। 30 से 25 कितना कम है मेरे दोस्तों? 5% कम है। तो 14 पंजे 70, 70% मेरे दोस्तों कम हो रहा है। 15 गुना 18 270, 14 पंजे 70। हर चीज को मैं लिख नहीं सकता। 270 में 70 जोड़ूंगा 340 हो गया, 340% कम है। तो बैलेंस करने के लिए 340% एक्स्ट्रा कर लेंगे। जब भी हम ओवरऑल से कंपेयर करते हैं तो नेट डेविएशन शुड बी 0। ओवरऑल 30% प्रॉफिट होना चाहिए। 30% प्रॉफिट तभी आएगा जब ये भी 30 हो, ये भी 30, ये भी 30। लेकिन 30 से कंपेयर किया 18 कम है, ये 5 कम है, तो ये 15 गुना 18 270 आ गया, ये 70, यानी कि 200 340 कम है। तो बैलेंस करने का 340% एक्स्ट्रा कर देंगे। कितने सामान पे मेरे दोस्तों? 21 के सामान पे। सामान कितने का? 21 का बटे 21। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही। तो मेरे प्यार भी कितना चला जाएगा? 21 से जाएगा, 21 से कम 21 बचेगा 13, 21 छिक्का 126 और 21 दूनी 42। तो ये आएगा अप्रॉक्स 46.2% के प्रॉफिट पे बेचना पड़ेगा। बी ऑप्शन इस सवाल का आंसर है। रिवर्स डेविएशन परसेंटेज में जाके पढ़िएगा। बहुत ही जबरदस्त दोस्तों ये सवाल है, मजा आया होगा जी। आगे चलेंगे दोस्तों अगले सवाल की तरफ। सवाल नंबर है आपके सामने 111 है। ये भी ऐसा ही सवाल है, इसको खुद से कर लोगे? ये भी ऐसा ही सवाल है, इसको कर लोगे आप खुद से? मुझे करवाने की जरूरत है? ये बताओ, इसको कर लोगे? खुद से करने की कोशिश करो जरा इस सवाल को। अरे भाई साहब कर लो। 8 की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि आपसे सवाल परसेंटेज पूछा है। कर लेंगे, ठीक है, खुद से कर लेंगे सवाल को। ऐसा ही है, बस डाटा चेंज है। ये बताइएगा दोस्तों, अगला सवाल आपके सामने है, सवाल नंबर 112। ये बहुत प्यारा सवाल है, बहुत ढंग से समझिएगा, जबरदस्त क्वेश्चन है। ए शॉप ओनर हैज 120 आर्टिकल ईच ऑफ द सेम कॉस्ट प्राइस। एक दुकानदार के पास 120 आर्टिकल हैं, सभी की लागत मूल्य सेम है। उसने 25% आर्टिकल को बेचा 25% प्रॉफिट में, ठीक। 1/3 ऑफ रिमेनिंग, रिमेनिंग का 1/3 उसने बेचा 30% के लॉस पे, ठीक है। एंड द रिमेनिंग आर्टिकल एट ए प्रॉफिट इक्वल टू द कॉस्ट प्राइस ऑफ 15 आर्टिकल। और बचे आर्टिकल को उसने बेचा है 15 आर्टिकल के कॉस्ट प्राइस के बराबर प्रॉफिट पे। तो आपसे पूछा है पूरे ट्रांजैक्शन में कितना प्रॉफिट हुआ। हाँ, ये थोड़ा अलग सवाल है, इसको सीखते हैं। देखिएगा, सबसे पहले बच्चों में यहां पे लिखता हूं आर्टिकल्स। उसने आर्टिकल के साथ क्या क्या कलाकारी की है लिखिए। एक आदमी के पास टोटल कितने आर्टिकल? 120। सभी आर्टिकल का सीपी सेम है। 120 उसने 25% आर्टिकल बेचा है 25% प्रॉफिट में। 120 का 25% कितना होता है? 120 का 25% होता है 30। देखो, हर बात को बोर्ड पे नहीं लिखा जा सकता, मैं बोलता हूं, आप उसको सुन लिया करो या खुद लिख लिया करो, मेरे बस की नहीं है लिखना। 120 आर्टिकल का 25% कितना होता है? 30 आर्टिकल। 30 आर्टिकल को बेचा उसने 25% के प्रॉफिट में। अब 120 में से 30 बेच दिए, बचे कितने? बचे हैं 90 आर्टिकल। फिर रिमेनिंग का 1/3, तो 90 का 1/3 कितना होता है? 90 का 1/3 होता है 30। 30 आर्टिकल उसने बेचे हैं 30% के लॉस पे, 30% के लॉस पे, ठीक है। फिर रिमेनिंग मेरे दोस्तों कितना बचा? रिमेनिंग बचा 120 में से 30 और 30 60 बिक गए, तो बचे 60 आर्टिकल। रिमेनिंग बचे 60 आर्टिकल। 60 आर्टिकल को उसने 15 आर्टिकल के सीपी के बराबर लाभ पर बेचा है, यानी कि इन बचे 60 आर्टिकल पे 15 आर्टिकल के क्रिया मूल्य के बराबर लाभ हुआ है। तो इन 60 आर्टिकल पे लाभ कितना हुआ? जवाब दो आप सभी लोग। एक आर्टिकल अगर 1 रुपए का है तो 60 रुपए के समान पे 15 रुपए का लाभ हुआ है। 15/60 यानी कि 25%, 1/4, यानी कि इन 60 आर्टिकल पे 25% प्रॉफिट हुआ है। क्लियर? आप बोलोगे हाँ जी सर। पूछा है पूरे सौदे में उसका लाभ प्रतिशत क्या है, पूरे सौदे में, तो पूरे सौदे में लाभ परसेंट पूछा है, ये ओवरऑल आपको निकालना है। तो भाई उसने सामान को इस रेशियो में ब्रेक किया है, ठीक है जी। आप क्या करेंगे, इसका रेशियो ले लो जी। 30 से कट जाएगा मेरे दोस्तों ये पूरा, 1:1:2। तो आर्टिकल को इस अनुपात में ब्रेक किया गया है। पूरे में प्रॉफिट परसेंटेज डाटा बहुत आसान है, तो हम लोग यहाँ पे डेविएशन से या वेटेड एवरेज से जल्दी कर लेंगे। डाटा काफी इजी है, वेटेड एवरेज से जल्दी हो जाएगा। तो कितना? 1 रुपए का 25% 25 माइनस 30 माइनस 5 हो गया, माइनस 5 और 25 दूनी 50, 50 और माइनस 5 कितना आ गया? 45% का प्रॉफिट हुआ, 45% का। कितने के समान पर? 2 और 1 3 4 4 के समान पे, 45/4। 45/4 मतलब 11.25% का आपको ओवरऑल प्रॉफिट है। डी ऑप्शन इस सवाल का आंसर है। कितना इजी हो गया मेरे प्यारे भाई, कल बता दिया आकाश हमने। आगे चलते हैं अगले सवाल की तरफ। सवाल है मेरे प्यारे भाई नेक्स्ट 113 नंबर। चलेगा, इस सवाल को करो। नहीं मनमीत, विनीत सवाल को ढंग से पढ़ो।
क्वेश्चन को ढंग से नहीं पढ़ते तुम लोग, दुष्ट हो गए हो, एकदम दुष्ट। रिमेनिंग आर्टिकल को 15 आर्टिकल के क्रिय मूल्य के बराबर लाभ पर बेचा। रिमेनिंग आर्टिकल 60 थे, 60 आर्टिकल पे 15 आर्टिकल के बराबर लाभ हुआ है, यानी कि 25%। आगे चलते हैं। आप लोगों को गणित समझ में नहीं आती, मतलब गणित तो समझना बहुत दूर की बात है आप लोगों के लिए, आपको हिंदी अंग्रेजी भी समझ नहीं आती, ये सवाल कहना क्या चाह रहा है ये भी समझ में नहीं आता, हद होती है। ये वाला करिए, देखा 2 सवाल करवाऊंगा आपको इस टाइप के, बहुत ही फेमस क्वेश्चन है, सोचने की कोशिश करना जरा इस सवाल को, ठीक है भाई। ए मर्चेंट परचेज 650 kg ऑफ व्हीट एट 50 रुपए पर केजी। एक व्यापारी ने 650 किलो गेहूं खरीदे 50 रुपए पर किलोग्राम की दर से, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। उसने 250 किलो बेचा 24% के प्रॉफिट पे, 200 किलो बेचा 24% के लॉस पे। तो रिमेनिंग को कितने परसेंट के, रिमेनिंग को किस रेट पे बेचना चाहिए जिससे कि इनिशियल इन्वेस्टमेंट पे, कुल निवेश पर 20% का लाभ हो सके। बहुत बढ़िया सवाल है, जबरदस्त, लॉजिकली सोचना पड़ेगा। एक व्यापारी ने गेहूं खरीद लिया मेरे दोस्तों, गेहूं खरीदा 50 रुपए पर किलो के भाव से। कितना गेहूं खरीदा? 650 किलो गेहूं खरीदा, 650 किलोग्राम गेहूं। अब 650 किलोग्राम गेहूं में से उसने 250 किलो गेहूं बेच दिया 24% के लाभ पर, 250 किलो गेहूं बेचा 24% के लाभ पर। फिर 200 किलो गेहूं बेचा 24% के लॉस पर, 200 किलो गेहूं 24% के लॉस पर। तो कितना गेहूं बचा? अब 250 और 200 हो गया 450, तो 200 किलो गेहूं बचा, टोटल 650 होना चाहिए। तो बाकी के 200 किलो गेहूं को किस रेट पर बेचना चाहिए? आंसर रुपए में बताना, किस रेट पर बेचना चाहिए बाकी के 200 किलो गेहूं को, कि पूरे लेन देन में, पूरी इन्वेस्टमेंट पे, इनिशियल इन्वेस्टमेंट पे 20% का प्रॉफिट हो, ओवरऑल क्या हो, 20% का प्रॉफिट हो मेरे प्यारे भाई। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, एक पैसे का डाउट नहीं है। तो भाई आप रुपए में बाद में पता लगाना, पहले आप ये पता लगा के मुझे बताओ कि इस रिमेनिंग 200 किलोग्राम गेहूं को कितने परसेंट के प्रॉफिट पर बेचना चाहिए। रिमेनिंग गेहूं को सर 40 होगा, रिमेनिंग गेहूं को, ये रुपया आप बाद में बताना, पहले आप मुझे बताओ कि रिमेनिंग गेहूं को कितने परसेंट के प्रॉफिट पे बेचना चाहिए। अगर परसेंटेज प्रॉफिट आ गया तो आप सेलिंग प्राइस भी निकाल लोगे, करो जवाब दीजिएगा। तो आप क्या कहोगे? गेहूं की क्वांटिटी का रेशियो, बेस वैल्यू का रेशियो ले लिया करो। किससे कट रहा है? 50 से, ठीक है भाई। 50 से कट रहा है मेरे दोस्तों 5 बार, मेरे दोस्तों कट गया 4 बार, और ये भी कट गया मेरे दोस्तों 4 बार। आप इसको वेटेड एवरेज से भी कर सकते हैं, डेविएशन से भी कर सकते हैं, वो इच्छा आपकी है मेरे प्यारे। जैसे आप बोलोगे मैं तो वैसे बता दूंगा भाई। मैं जैसे वेटेड एवरेज से बताऊं, डाटा आसान है। यहाँ पे टोटल कितना गेहूं है? 4, टोटल है 5, 4, 9, 4, 13, 13 किलो गेहूं है। तो 13 किलो गेहूं पे 20% प्रॉफिट हुआ, 13 किलो गेहूं पे 20% प्रॉफिट हुआ, यानी कि आपका प्रॉफिट है 260%। कितना प्रॉफिट है? 260। मेरे प्यारे यहाँ कितना प्रॉफिट है? टोटल 260 आना चाहिए, टोटल 260। ये हो गया 5 गुना 24 और ये माइनस 4 गुना 24, 5 गुना 24 और माइनस 4 गुना 24 हो गया 24, 24 पंजे 120 और 24 चौका 96, 120 और माइनस 96 24%। तो भैया यहाँ तो 24% ही प्रॉफिट हो रहा है, होना चाहिए टोटल 260। तो यहाँ कितना प्रॉफिट लेंगे बताइए? 260 में से 24 माइनस करो, 236% का प्रॉफिट होना चाहिए मेरे दोस्तों यहाँ पर। भाई यहाँ कितना हो रहा है? 24 पंजे 120 और माइनस 96, 5 गुना 24 और माइनस 4 गुना 24, 24 आता है यार। 24 में 236 ऐड करूंगा तब जाके टोटल 260% प्रॉफिट आएगा। तो 236% प्रॉफिट होना चाहिए। कितने किलो गेहूं पे? 4/4। तो 236/4 कितना आ गया? 4 पंजे 20 और 4 नाम 36, यानी कि 59%। देखो वेटेड एवरेज से जल्दी हो गया, यानी कि रिमेनिंग गेहूं को, बचे कुचे गेहूं को 59% के लाभ पर बेचना पड़ेगा। तो ये आप डेविएशन से भी कर पाते हैं, वेटेड एवरेज से भी कर पाते हैं। मैंने आपको दोनों ही चीज सिखाई है। तो रिमेनिंग गेहूं को 59% के लाभ पर बेचना होगा, लेकिन ये नहीं पूछा किस दाम पर बेचना चाहिए मेरे प्यारे भाई। 24 में 236, 260 होना चाहिए टोटल, 24 हो चुका है, तो अमरजीत यहाँ कितना लेंगे? 260 में से 24 घटाया 236, ठीक है जी। भाई व्यापारी ने गेहूं खरीदा 50 रुपए पर केजी के हिसाब से, 50 रुपए पर केजी का खरीदा, ठीक है। तो 59% प्रॉफिट अगर व्यापारी को कमाना है बचे गेहूं पे, तो कितने में सेल करना होगा? 159% में सेल करना होगा, 159% में सेल करना होगा मेरे प्यारे भाई, यानी कि 50 और 59 लगभग 60 होता है, 50 का 60% 30, लेकिन लगभग 80 रुपए में सेल करना होगा, सी ऑप्शन। 50 का 160% लगभग 80 होता है, तो अप्रॉक्स 80 रुपए में आपको सेल करना पड़ेगा, ठीक है जी, चलेगा। तुम लोग परसेंटेज कुछ नहीं पढ़े हो, बिल्कुल मूर्ख आदमी हो, जैसे कहते हैं ना मूर्ख, ही बताइएगा, करिए। अगला सवाल बिल्कुल इसी टाइप का, जो कंसेप्ट मैंने पढ़ा दिया उसको मैं दोबारा नहीं पढ़ाऊंगा, मैं एक बार में बहुत डिटेल में पढ़ाता हूं। एलिगेशन अप्लाई करके कर सकते नहीं अजय। सूरज 90 आर्टिकल खरीदता है 12.5 रुपए पर आर्टिकल के हिसाब से, ठीक है। 60% उसने आर्टिकल बेचे हैं 15 आर्टिकल के 15 रुपए पर आर्टिकल के हिसाब से। रिमेनिंग का 50% उसने बेचा है 10.5 रुपए पर आर्टिकल के हिसाब से। एट व्हाट प्राइस पर आर्टिकल शुड ही सेल द रिमेनिंग? रिमेनिंग आर्टिकल को किस प्राइस में बेचना चाहिए जिससे कि इंटायर ट्रांजैक्शन में, पूरे ट्रांजैक्शन में 20% का लाभ हो? करके बताओ। आनंद करे 159 कहां से आया? 100% के सामान पे 59% प्रॉफिट लोगे तो 159% में नहीं बेचोगे अनंत? सुनते क्यों नहीं हो? करिएगा, करिए, बहुत बढ़िया सवाल है। प्राइस बताना है मेरे दोस्त, यहां मैं लिख रहा हूं वस्तुएं, यहां क्या लिख रहा हूं मैं? वस्तुएं। बात को सुनना मेरी, देखो सवाल में डाटा काफी आसान है, तो 60% और यहाँ पे रिमेनिंग आ रहा है मेरे दोस्तों। रिमेनिंग सूरज ने 12.5 रुपए पर आर्टिकल के हिसाब से 90 वस्तु खरीदी, उसमें से 60% वस्तु को बेचा उसने 15 रुपए पर आर्टिकल के हिसाब से। रिमेनिंग में से 50% को बेचा 10.5 रुपए प्रति वस्तु के हिसाब से। अगर ओवरऑल 20% का प्रॉफिट कमाना चाहता है तो बाकी वस्तुओं को किस दाम पर बेचना चाहिए? सवाल बहुत अच्छा सवाल। देखो भाई मैंने मान लिया, ये मुझे तो वस्तु का रेशियो चाहिए ना, डाटा बहुत आसान है। मैंने मान लिया कि 100 वस्तुएं, मान उसके पास 100 वस्तुएं, तो 100 का 60% कितना होता है? 60। 60 वस्तुओं को उसने बेचा है 15 रुपए पर आर्टिकल के हिसाब से, एक वस्तु 15 रुपए की बेच रहा है, 15 रुपए पर आर्टिकल के हिसाब से। 100 में से 60 बिक चुकी हैं, बची हैं 40। बची कितनी? 40 वस्तुएं बची हैं, 40 बची है नगद हो। 40 का 50% कितना होता है? 20 वस्तुओं को बेचा है 10.5 रुपए पर आर्टिकल के हिसाब से, 10.5 रुपए पर आर्टिकल के हिसाब से। तो बची कितनी है वस्तुएं? टोटल 100 मानी है, 60 और 20 80 बिकली, बची 20, यानी कि वस्तुओं को ब्रेक करा है इस रेशियो में, वस्तुओं को इस रेशियो में ब्रेक करा है, ये 20 से जा रहा है मेरे दोस्तों। किससे डिवाइड हो रहा है? 20 से। 3:1:1 आर्टिकल को इस रेशियो में ब्रेक किया है। तो उसने यही पूछा है कि रिमेनिंग वस्तुओं को किस प्राइस में बेचना चाहिए। डायरेक्ट प्राइस में आप बात कर सकते हैं, रिमेनिंग वस्तुओं को किस प्राइस में बेचना चाहिए कि ओवरऑल 20% का लाभ हो, ओवरऑल क्या हो? 20% का लाभ हो। ये जवाब दो मेरे दोस्तों, बहुत ही बेहतरीन सवाल है, सबसे स्मार्ट सॉल्यूशन बताऊंगा। उसने वस्तुओं को ब्रेक करा है इस रेशियो में,
60% वस्तु बेची 15 रुपए का एक आर्टिकल, रिमेनिंग का 50% बेची 10.5 रुपए का एक आर्टिकल। इसको किस भाव से बेचना चाहिए कि पूरे समय व्यवहार में 20% का लाभ हो, पूरे व्यवहार में। भाई उसने आर्टिकल खरीदे कितने के हैं? वो खरीद के लाया 12.5 रुपए पर वस्तु की दर से। कोई आदमी 12.5 रुपए पर आर्टिकल के हिसाब से खरीद के लाया है। अगर वो 20% प्रॉफिट कमाना चाहता है तो वो सामान बिकना कितने का चाहिए? अगर वो 20% का प्रॉफिट कमाना चाहता है, 12.5 का 20% होता है 2.5 रुपए, यानी कि 15 रुपए पर आर्टिकल के हिसाब से बिकना चाहिए। ओवरऑल जो सामान है वो 15 रुपए पर आर्टिकल के हिसाब से बिकना चाहिए। 12.5 का 20% 1.5 रुपए होता है, और 15 रुपए पर आर्टिकल के हिसाब से बिकना चाहिए मेरे प्यारे भाई। तो भैया लगा दो डेविएशन, ओवरऑल 15 होना चाहिए। ये तो बिल्कुल मेरे दोस्तों 15 ही है, कितना कम है। अगर ओवरऑल 15 तो ये भी 15 होना चाहिए, ये भी 15 में बिकना 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 चाहिए, 15 में बिकना चाहिए। 15 से कंपेयर करेंगे तो ये तो 0 है, 15 से कम करेंगे तो 4.5 कम है मेरे दोस्तों। एक आर्टिकल का दाम 4.5 रुपए कम है, बैलेंस करने के लिए 4.5 रुपए एक्स्ट्रा करेंगे मेरे प्यारे भाई। कितने के सामान पे? एक के सामान पे बटा एक, तो 15 प्लस 4.5 19.5, तो रिमेनिंग सामान 19.5 रुपए पर आर्टिकल के हिसाब से बेचना पड़ेगा। ये आसान सा सवाल है, बेसिक सवाल है मेरे प्यारे भाई। देखो मैं आपको बड़ा सीक्वेंस में पढ़ा रहा हूं। पहले मैंने आपको समझाया कि रिवर्स डेविएशन से प्रॉफिट लॉस कैसे निकालते हैं, 2 सवाल कराए। फिर मेरे दोस्तों अब मैं आपको समझा रहा हूं प्राइस वाले क्वेश्चन की, जिसमें परसेंटेज ना पूछ के प्राइस पूछ लेता है, उसमें भी अलग अलग लैंग्वेज के सवाल। एक और सवाल करेंगे मेरे प्यारे भाई इस पे, लास्ट क्वेश्चन इस टाइप का, लास्ट कर दो भाई साहब, इस सवाल का क्या आंसर है ये बताइएगा। लास्ट क्वेश्चन बहुत अच्छा सवाल है ये वाला, बनाओ। ए पर्सन बाय टी ऑफ 3 डिफरेंट क्वालिटी एट 800, 500 और 300 रुपए पर केजी रेस्पेक्टिवली। एक आदमी ने 3 अलग अलग टाइप की चाय खरीदी है, 800 रुपए, 500 रुपए और 300 रुपए पर केजी के हिसाब से, ठीक है। और खरीदी की मात्रा 2-3-5 के रेशियो में, खरीदी जो मात्रा है वो 2-3-5 के रेशियो में है, ठीक है भाई, कोई दिक्कत नहीं। वह सारी चाय को मिलाता है और मिलाने के बाद मिक्सचर का छठा हिस्सा वो बेचता है 700 रुपए पर किलो के हिसाब से, ठीक है। मूल्य बताना है इंडियन रुपीस पर केजी में। आपसे पूछा है इंडियन रुपी पर केजी में बताइए जिस पर उसे रिमेनिंग चाय बेचनी चाहिए 50% का प्रॉफिट अर्न करने के लिए। बहुत बढ़िया सवाल। देखो सबसे पहले एक आदमी 3 अलग अलग टाइप की चाय खरीदता है, 800 रुपए पर केजी वाली, 500 रुपए पर केजी वाली और 300 रुपए पर केजी वाली, लेकिन अलग अलग क्वांटिटी खरीदता है। उसने जो क्वांटिटी खरीदी, जो मात्रा खरीदी है वो 2-3-5 के रेशियो में खरीदी है, 2-3-5 के रेशियो में खरीदी है। फिर वो क्या करता है, सारी चाय को मिला देता है। तो मिलाने के बाद जो मिक्सचर बनेगा मेरे प्यारे भाई, मिलाने के बाद सारी चाय का जो मिश्रण बनेगा, मैं आपसे जानना चाहता हूं इस मिश्रण का कॉस्ट प्राइस क्या होगा, जवाब दो। एक आदमी ने 3 टाइप की चाय खरीदी, 800, 500 और 300 रुपए पर केजी वाली। ये 2 किलो खरीदी है, 3 किलो, 5 किलो, सबको मिला दिया, मिक्सचर का सीपी क्या होगा, वेटेड एवरेज से निकाल सकते हैं। 2 किलो चाय 800 रुपए के हिसाब से 1600 रुपए की, ये 1500 रुपए की 3100 हो गया, और ये मेरे दोस्तों 1500, ये 4600 हो गया। 1500 1500 3000 प्लस 1600, 4600 रुपए की टोटल चाय होगी। कितने किलो चाय होगी टोटल? 2 और 3 5 और 5 10 किलो, 10 किलो चाय है, 4600 की होगी, यानी कि 460। तो मिश्रण का जो कॉस्ट प्राइस होगा वो 460 रुपए पर केजी होगा, मिश्रण का सीपी। ये बात समझ में आ गई? आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, मुझे इसकी कोई जरूरत नहीं है, मैंने पता लगा लिया कि जो हमारा मिश्रण है उसका कॉस्ट प्राइस 460 रुपए पर केजी है। क्लियर? अब आगे चलते हैं। यहां से एक दूसरा ही सवाल बना दिया, वह सारी चाय को मिलाता है और इस मिश्रण का छठा भाग मतलब 1/6, 1/6 हिस्सा बेचता है 700 रुपए पर केजी के हिसाब से। यानी कि अगर टोटल मिश्रण सपोज 6 किलो है, अगर टोटल मिश्रण 6 किलो है तो 1 किलो बेचता है 700 रुपए पर केजी के हिसाब से। तो बचा कितना मेरे दोस्तों? 5 किलो। अगर टोटल मिश्रण, वो मिश्रण का छठा हिस्सा बेचता है 700 रुपए पर केजी के हिसाब से, अगर टोटल मिश्रण 6 है तो 1 बेचता है 700 के हिसाब से, तो बचा मेरे दोस्तों 5। उसको किस दाम पे बेचना चाहिए जिससे ओवरऑल 50% का लाभ हो सके, ओवरऑल 50% का प्रॉफिट हो सके। अगर ओवरऑल 50% का प्रॉफिट कमाना है, प्रॉफिट किस पे कमाओगे? मिश्रण पे। मिश्रण का कॉस्ट प्राइस है 460 रुपए पर केजी। अगर आपको 50% का प्रॉफिट कमाना है तो किसमें बिकना चाहिए? 460 का 50% होता है आधा, 230। 460 में 230 जोड़ेंगे 690, तो ओवरऑल मिश्रण 690 रुपए पर केजी के हिसाब से बिकना चाहिए, ओवरऑल 690 रुपए पर केजी के हिसाब से। तो इसको किस दाम में बेचेंगे बताओ प्यारे बच्चे, बताओ भाई। अगर ये 690 से ज्यादा है, 690 ओवरऑल बिकना चाहिए, 690 से ज्यादा है तो 690 से कम होगा, 690 से मेरे दोस्तों कम होगा। अगर ओवरऑल 690 में बिक रहा है तो ये भी 690 में बिकना चाहिए, ये भी 690 में मेरे दोस्तों बिकना चाहिए, 690 रुपए पर केजी के हिसाब से। लेकिन 690 से 710 रुपए ज्यादा है। यहाँ आप 1 किलो पे 10 रुपए फालतू कमा रहे हो, यहाँ कम कर लेंगे मेरे दोस्तों बैलेंस करने के लिए। कितना सामान है? 5 किलो बटे 5, तो 690/2 यानी कि 688, 688 रुपए पर केजी के हिसाब से बेचना पड़ेगा। ये सवाल का आंसर है, बड़ा बेसिक क्वेश्चन बन गया आपके सामने। क्या अब आप इस टाइप के सवालों को कर लोगे? मुझे लगता है कि आप ऐसे टाइप के सवालों को ओढ़ के कर लोगे। अगली वैरायटी आपके सामने आ गई, 116 नंबर, जवाब दो। ये वाली वैरायटी थोड़ी बेसिक है मेरे प्यारे भाई, एक ही सिंगल लाइन में आपको निपटाना होता है, निपटाएंगे अपन लोग। बनाइए जल्दी से, 2 ही सवाल मैं आपको करवाऊंगा, इस पे बनाओ। शॉपकीपर बाइज ए प्रोडक्ट ऑफ 150 रुपए पर केजी। एक शॉपकीपर कुछ सामान खरीदता है 150 रुपए पर केजी के हिसाब से। 15% प्रोडक्ट वॉज डैमेज, 15% प्रोडक्ट डिफेक्ट हो जाता है। एट व्हाट प्राइस पर केजी? किस प्राइस पे मेरे दोस्तों रिमेनिंग सामान बेचना चाहिए, रिमेनिंग सामान, जिससे कि 20% का लाभ हो? करिए, बहुत बेसिक सवाल है। इसमें दो ही मेरे दोस्तों केस है, एक 3 नहीं है, ध्यान सुनेगा। एक दुकानदार 150 रुपए पर केजी के हिसाब से वस्तु खरीदता है, उसमें से 15% वस्तु नष्ट हो गई। 15% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होता है? 3/20। यानी कि मैं मान लेता हूं कि अगर किसी आदमी ने टोटल 20 किलो वस्तु खरीदी, 20 किलो, जवाब दो भाई। 1 किलोग्राम सामान कितने का है? 150 रुपए का। 1 किलोग्राम सामान 150 रुपए का है। सपोज आदमी ने 20 किलो सामान खरीदा, 20 किलो, तो 20 किलो सामान आ जाएगा 3000 रुपए का। 1 किलो सामान 150 का है, 20 किलो खरीदा 3000 रुपए का। 20 किलो में से 3 किलो वस्तु नष्ट हो गई। 20 का 15% क्या होता है? 3 किलो वस्तु नष्ट होगी, तो बची कितनी? 17 किलो। यानी कि अब वो 17 किलो वस्तु ही बेच पाएगा। पूछा बाकी वस्तु को किस दाम पर बेचना चाहिए कि 20% का लाभ हो। लाभ कितना कमाना चाहता है? 20%। भाई उस आदमी ने 3000 रुपए इन्वेस्ट कर दिए, 3000 पे अगर कोई आदमी 20% का लाभ कमाना चाहता है तो उसको सामान को 3600 में बेचना पड़ेगा, सामान को 3600 रुपए में बेचना पड़ेगा मेरे प्यारे भाई। लेकिन 3600 रुपए में सामान बेचेगा कितना? 20 किलो तो बेच नहीं सकता, 3 किलो सामान खराब हो गया, 17 किलो सामान ही बेच पाएगा। तो 3600 रुपए में 17 केजी बेचेगा, तो 1 किलो सामान कितने का बिकेगा? बटे 17। तो यानी कि बचे सामान को 3600/17 रुपए पर केजी के हिसाब से बेचना पड़ेगा। 3600 को 17 से भाग दे देंगे। क्लियर है? तो नीचे 17 आएगा, ऊपर यूनिट डिजिट 0 आएगा।
जीरो मैच कर लेते हैं मेरे दोस्तों, ऊपर जीरो बनना चाहिए, 7 पंजे 35, 5 3 8, 7 7 49, 9 3 12 2, ये वाला ऊपर जीरो बनना है, डी ऑप्शन। 211 सही 13/17। ठीक है, तो ये एक ही लाइन का सवाल होता है प्यारे बच्चा, वन लाइनर क्वेश्चन बनता है गोरा वाला। एक और मैं आपके सामने सवाल ले लेता हूं इस टाइप का, बनाइएगा भाई साहब, करिए, चलो कर दो। हाँ, ये भी डेविएशन से बनाया जा सकता है, लेकिन उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी हाँ, क्योंकि ये सवाल काफी छोटा है। ठीक है, बनाओ। नहीं आया। एक दुकानदार ने 1.4 रुपए पर अंडे के हिसाब से 40 दर्जन अंडे खरीदे, 80 अंडे टूट गए, बाकी अंडों को 1.6 रुपए में बेचा, उसका लाभ या हानि प्रतिशत क्या होगा? बहुत बढ़िया सवाल बेटा, परसेंटेज में पूछा है यहां पर। एक दर्जन में कितने अंडे होते हैं? 12, तो 40 दर्जन मतलब 480 अंडा। तो एक आदमी ने 480 अंडे खरीदे हैं, 480 अंडे, और एक अंडा कितने रुपए का है? 1.4 रुपए का। तो आदमी ने इतने रुपए का सामान खरीदा है, 80 अंडे टूट गए, 480 में से 80 अंडे टूट गए, तो बचे कितने अंडे? 400। 400 अंडों हैं, हर एक को 1.6 रुपए में बेचा मेरे प्यारे भाई। तो टोटल सामान इतने का खरीदा था, सामान इतने का बिका, तो प्रॉफिट लॉस किस रेशियो हुआ? रेशियो ले लो मेरे दोस्तों, परसेंटेज अगर आपको निकालना है, 10 कटी जात है, 0 से 0 मेरे दोस्तों, 16 तिया 48 मेरे प्यारे भाई, 2 से 2 सत्ते 14 और मेरे दोस्तों ये 20, आ गया 21:20, 21:20, यानी कि मेरे दोस्तों प्रॉफिट तो नहीं हुआ, लॉस हुआ है, और बटे आएगा 21 ही है। 21 का सामान अल्टीमेटली 20 में बिका, तो 1/21 लॉस हो गया। 1/21 मतलब 4 सही 16/21% लॉस। अरे गधो, प्रॉफिट नहीं हुआ है, लॉस हुआ है? बुद्धि खराब हो गई है क्या तुम्हारी? आगे चलते हैं, अगला सवाल देखेंगे, कर लेंगे नेक्स्ट मेरे प्यारे भी। सवाल नंबर आपके सामने 118। बच्चों ये भी गोरा सवाल है, एक ही क्वेश्चन आपको इस पे करवाऊंगा, ये एक अलग सी लैंग्वेज है, एमटीएस के पेपर में ये आया है और भी काफी सारे एग्जाम में ये आया है। ठीक है, इस पे बच्चे कंफ्यूज रहते हैं, सुनना जी बच्चों। एक शॉपकीपर ने 500 नोटबुक खरीदी, ठीक है, ही सोल्ड 300 ऑफ देम फॉर द प्राइस ही पेड फॉर ऑल 500 नोटबुक। एक दुकानदार ने 500 नोटबुक खरीदी, उसमें से वो 300 नोटबुक उस दाम पर बेचता है, उस मूल्य पर बेचता है जिस मूल्य पर उसने 500 नोटबुक खरीदे थे। ठीक है, ही सोल्ड 140 नोटबुक, उसने 140 नोटबुक को बेचा है एट 20% हायर रेट देन एट विच ही सोल्ड 300 नोटबुक। वो 140 नोटबुक को 20% हायर रेट पे बेचता है जिसमें उसने 300 नोटबुक खरीदी है, बेची है उससे। चलिए, और रिमेनिंग को मेरे दोस्तों बेचता है कॉस्ट प्राइस पे, रिमेनिंग को कॉस्ट प्राइस पे बेचता है मेरे प्यारे भाई। तो उसका प्रॉफिट परसेंटेज कितना है होल ट्रांजैक्शन में? तो भैया मैंने मान लिया कि एक नोटबुक 1 रुपए की है, माना एक नोटबुक 1 रुपए की है मेरे प्यारे भाई, ये मान लेते हैं। ठीक है भाई, तो 500 नोटबुक कितने खरीदी है? 500 रुपए की। एक नोटबुक 1 रुपए की खरीदी है भैया किसी आदमी ने, तो 500 नोटबुक कितने की खरीदी है उसने? 500 रुपए की। ठीक है ना, चलो वह 300 नोटबुक को, ये बहुत सिंपल लैंग्वेज है, मेरे हिसाब से करोगे तो ही जल्दी आंसर आएगा। एक नोटबुक 1 रुपए खरीदी, 500 नोटबुक हो गई, 500 की खरीदी, 300 नोटबुक को इस दाम पे बेचता है मेरे प्यारे भाई कि 500 नोटबुक के मूल्य की बराबर, 500 नोटबुक के मूल्य के दाम पर जिसमें उसने 500 नोटबुक खरीदी थी उस दाम पे बेच देता है। ही सोल्ड 300 ऑफ देम फॉर द प्राइस ही पेड फॉर ऑल 500 नोटबुक। 500 नोटबुक के लिए उसने 500 रुपए पे किए थे, तो 300 नोटबुक उसने बेच दी 500 रुपए में। 300 नोटबुक 500 रुपए बेच दी। 140 नोटबुक को वो 20% हायर रेट से बेचता है मेरे दोस्तों, 20% अधिक मूल्य पर बेचता है जिसमें उसने 300 नोटबुक बेची है। देखो 300 नोटबुक बेची है 500 रुपए की, तो एक नोटबुक कितने की है? एक नोटबुक है 5/3 रुपए की। एक नोटबुक कितने की है? आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर 300 नोटबुक 500 रुपए की है तो एक नोटबुक का मूल्य कितना है? 5/3 रुपए। तो 140 नोटबुक का कितना होना चाहिए मेरे दोस्त? 140 नोटबुक का कितना होना चाहिए? मल्टीप्लाई बाय 140, लेकिन इससे 20% अधिक दाम पर बेचा है। 20% अधिक दाम का मतलब यानी कि 120%, 1.2 टाइम्स इतने में बेचा है मेरे प्यारे भाई। ये कितना आएगा? दशमलव से 0 कट जाएगा मेरे दोस्तों, 3 चौक 12, 14 पंजे 70, चौका 280, यानी कि 280 रुपए बेची है मेरे प्यारे भाई। क्लियर है? बाकी कितनी नोटबुक बची? 300 और 140, ये हो गई मेरे प्यारे भाई। बाकी नोटबुक बची 60, 440 हो गई ना, टोटल 500 नोटबुक है, 300 और 140 440 हो गया, 60 बची 500, 500 हो गई। 60 नोटबुक बेची है क्रिया मूल्य पर। एक नोटबुक 1 रुपए की है तो 60 नोटबुक बेची 60 रुपए की, मतलब उसने टोटल सामान इतने का बेच दिया, टोटल सामान इतने रुपए का बेच दिया, टोटल सामान। तो बताओ कितना प्रॉफिट हुआ भाई? सामान था 500 रुपए का, सीपी कितना था? 500, प्रॉफिट कितना हुआ? 500 रुपए से कितने फालतू में बिका? 500 रुपए से 280 और 60, 340 रुपए एक्स्ट्रा में बिका है भाई। सामान बिका कितने में? 500 और 340, सामान 840 रुपए में बिका, तो 500 रुपए पे प्रॉफिट हुआ 340 रुपए का। परसेंटेज में कितना प्रॉफिट हुआ? इनटू 100%, यानी कि ये आ गया बच्चों यहां पे 68% प्रॉफिट हुआ है। सी ऑप्शन आंसर है 68। समझ में आया? ठीक है भाई, 500 नोटबुक 500 की खरीदी थी, बेची कितने में? 500, 500 से जो भी एक्स्ट्रा प्रॉफिट, 500 का तो इसमें बिका 280 प्लस 60, 340 रुपए एक्स्ट्रा में बिका है, तो 340 रुपए क्या प्रॉफिट है? तो प्रॉफिट है 68%। बहुत अच्छा सवाल है, नहीं समझ में आया तो स्किप कर दो, इससे ज्यादा इसकी औकात नहीं समझाने की। आगे चलते हैं, सवाल नंबर आपके सामने 119, दो सवाल कराऊंगा है ना, हालांकि प्रीवियस में बहुत सवाल आ रखे हैं इस टाइप के, मैं आपको एक ही करवाऊंगा। इस 300 नोटबुक बेची है 500 रुपए की, तो एक नोटबुक बेची है 5/3 रुपए की। सर 60 कहां से आया? 500 नोटबुक थी, 300 और 140, 440 बिक गई, 500 में से बची 60 नोटबुक, बची 60 नोटबुक, शेष नोटबुक कितनी है? 60, 60 नोटबुक कॉस्ट प्राइस पे बेची, 60 नोटबुक 60 रुपए की बेची है।
सवाल को ढंग से पढ़ लिया करो। अगर कोई डाउट है तो सवाल ढंग से पढ़ो, कमेंट में बकने की बजाय। सवाल में लिखा होता है आधी चीजें। 140 नोटबुक को, सवाल में यही इंपॉर्टेंट लाइन है, जो सेकंड लाइन है, ये इंपॉर्टेंट है कि उसने 140 नोटबुक को 20% हायर रेट में बेचा है, जिसमें उसने 300 नोटबुक बेची है उस रेट से। भाई 300 नोटबुक उसने 500 रुपए की बेची है। 300 नोटबुक कितने की बेची है? 500 रुपए की। 500 नोटबुक के क्रिया मूल्य के बराबर दाम पे बेची है। 300 नोटबुक अगर 500 की बेची तो एक नोटबुक कितने की बेची? 500 बटे 300। एक नोटबुक बेची है 5 बटे 3 रुपए की एक नोटबुक। तो 140 नोटबुक बिकनी चाहिए इतने रुपए की, 140 नोटबुक, लेकिन इससे 20% हायर रेट पे बेचा, इससे 20% ज्यादा है, 1.2 टाइम्स इतने दाम में बेचा है। क्लियर है? इसको हमने कैलकुलेट किया। आगे चलते हैं, अगला सवाल। सवाल नंबर है आपके सामने, फटाफट करूंगा मेरे दोस्तों। 119 नंबर बनाइएगा जल्दी से। एक ही सवाल मैं आपको कराऊंगा इस पे, हालांकि प्रीवियस में आपको बहुत सारे सवाल मिल जाएंगे, बट मैं आपको बेस्ट सॉल्यूशन बताऊंगा सॉल्व करने का। आईसीआर असिस्टेंट 2022 के पेपर का सवाल है, सुनिए, करो जरा। जी, द कॉस्ट प्राइस ऑफ ए कंप्यूटर इज 4500 लेस देन द कॉस्ट प्राइस ऑफ ए टीवी। बोला है कंप्यूटर का जो कॉस्ट प्राइस है वो टीवी से 4500 रुपए कम है। ये कंप्यूटर है और ये टीवी है, बहुत अच्छा जी, कितना अमीर होगा उसके घर में टीवी लगा हुआ है। कंप्यूटर का क्रय मूल्य टीवी से 45 रुपए कम है। टीवी को बेचा जाता है 10% के प्रॉफिट में, कंप्यूटर को बेचा जाता है 24,500 रुपए में। पूरे ट्रांजैक्शन में, होल ट्रांजैक्शन में 20% का लाभ हुआ, पूरे लेनदेन में 20% का लाभ हुआ। आपसे पूछा टीवी का सेलिंग प्राइस क्या होगा, आप सुनो। देखिए मेरे प्यारे, मैं यहां पे लिख रहा हूं मेरे दोस्तों सीपी, ये लिख रहा हूं मेरे प्यारे में सीपी, यहां मैं लिख रहा हूं एसपी, बिल्कुल बेसिक्स में आपको समझाऊंगा, बिल्कुल बेसिक से। बोला है कंप्यूटर का जो कॉस्ट प्राइस है टीवी से 45 रुपए कम है। टीवी को 10% के लाभ पर बेचा जाता है, 10% के फ्रैक्शन 1/10। 10% के लाभ पे बेचने का मतलब यह है कि अगर टीवी का कॉस्ट प्राइस 10 यूनिट है, टीवी का कॉस्ट प्राइस 10 यूनिट है, ये यूनिट है इसलिए मैंने सर्कल में बंद कर दिया, तो टीवी को 11 यूनिट में बेचा गया है, ये मतलब है। अब कंप्यूटर का जो कॉस्ट प्राइस है टीवी से 45 रुपए कम है। अगर टीवी का कॉस्ट प्राइस 10 यूनिट है तो कंप्यूटर का कॉस्ट प्राइस है 10 यूनिट से 45 रुपए कम। कंप्यूटर इतने रुपए का है, आप बोलोगे जी सर कंप्यूटर को बेचा है 24,500 रुपए में, ये मैंने सारी जानकारी लिख ली आपको समझाने के लिए। कंप्यूटर को 24,500 रुपए बेचा है, पूरे ट्रांजैक्शन में 20% लाभ हो। इस बात का मतलब यह है कि जो टोटल सेलिंग प्राइस है, जो टोटल सेलिंग प्राइस है मेरे प्यारे भाई, टोटल सेलिंग प्राइस क्या है? कंप्यूटर बेचा 24,500 रुपए का, टीवी बेचा है मेरे दोस्तों 11 यूनिट का। जो टोटल सेलिंग प्राइस है, अगर ओवरऑल ट्रांजैक्शन 20% प्रॉफिट, इसका मतलब यह है कि टोटल सेलिंग प्राइस जो है वो टोटल कॉस्ट प्राइस से 20% ज्यादा है। 20% ज्यादा का मतलब 1.2 टाइम्स है, 1.2 टाइम्स। टोटल कॉस्ट प्राइस कितना है? 10 और 10 20, 20 यूनिट माइनस 45 रुपए, ये आ गया टोटल कॉस्ट प्राइस। यही आया कि नहीं आया? आप बोलोगे हाँ जी सर यही आया, एक पैसे का संदेह इसमें नहीं है। पूरे ट्रांजैक्शन में 20% प्रॉफिट हुआ, इसका मतलब यह है कि जो आपका सेलिंग प्राइस है, कचरा लोग है कबाड़ा, जो सेलिंग प्राइस है वो कॉस्ट प्राइस से 20% ज्यादा है। टोटल सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस 120% है, 1.2 गुना है। टोटल सेलिंग प्राइस ये हो गया, टोटल कॉस्ट प्राइस इन दोनों को जोड़ लो, 10 10 20 यूनिट हो गया, उससे 20% ज्यादा 1.2 टाइम से जब करेंगे 1.2 के 20 में गुणा करेंगे 24, 24 में से 11 घटाएंगे 13 यूनिट, तो 13 यूनिट की वैल्यू कितनी आएगी? जवाब दो। 1.2 की गुणा करेंगे 4500 में, 1.2 की जब 4500 में गुणा 5400 आएगा। 1.2 गुणा 4500 5400, 5400 इधर आके जुड़ जाएगा, 5400 जब इधर आएगा तो जुड़ जाएगा, ये हो जाएगा 29900। तो एक यूनिट की वैल्यू क्या आ गई? 13 दूनी 26, 13 3 48, एक यूनिट की वैल्यू आ गई 2300 रुपए, 2300 रुपीस। एक की वैल्यू 2300 रुपए आएगी। टीवी का बिक्री मूल्य पूछा है, टीवी का बिक्री मूल्य है 11 यूनिट, तो 11 की वैल्यू आपसे पूछे, 11 का 23 गुना आएगा मेरे दोस्तों 25,300 रुपए। 25,300 रुपए टीवी का विक्रय मूल्य है, यही सवाल का आंसर है, यही ऑप्शन। दिस इज ए गुड क्वेश्चन, गोरा क्वेश्चन। देखो सवाल ये केवल एक ही लाइन का है, बाकी तो मैं आपको समझाने के लिए लिखा हूं कि जो आपका टोटल सेलिंग प्राइस यानी कि दिस प्लस दिस, वो टोटल कॉस्ट प्राइस से 20% ज्यादा 1.2 गुना है। यहां से मैंने किया 1.2 के 20 में गुना 24 यूनिट, 11 24 यूनिट में से 11 यूनिट घटाएंगे 13 यूनिट, 1.2 की 45 गुना 5400 माइनस 5400 है, इधर आके जुड़ जाएगा 24,500 में 5400 जोड़ेंगे 29,900। ठीक है भाई, 13 की वैल्यू 1 की वैल्यू 300, 11 की वैल्यू आपसे पूछिए, खत्म। लास्ट करेंगे मेरे प्यारे भाई, इस टाइप का कोई सवाल है तो आप ये एक लाइन में कर सकते हैं। लास्ट क्वेश्चन शीट का, शीट नंबर 120, जवाब दीजिएगा दोस्त, इस सवाल का क्या आंसर है, करिए। लास्ट क्वेश्चन बनाइए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बिल्कुल देसी सवाल है, देसी, कोई शॉर्टकट नहीं, जैसे सवाल बोले वैसे करते जाओ। बनाइए, टाइम देता हूं 1 मिनट करने के लिए। आर्यन कह रहा है रिक्शा दिला दो सर, मैं क्यों दिलाऊं रिक्शा, खुद से ले लो ईएमआई पे, है दिल्ली गवर्नमेंट दे तो रही है रिक्शा, सिलाई मशीन भी दे रही है जी। ए शॉपकीपर बॉट 20 किलो चावल एट 55 रुपए पर केजी, 25 किलो चावल एट 50 रुपए पर केजी। 25 किलो चावल खरीदा, किस भाव से खरीदा है? 50 रुपए पर केजी के हिसाब से, यानी कि 1 किलो चावल 50 रुपए के भाव से मिल रहा था मार्केट में, 25 किलो खरीदा।
एंड 35 किलो राइस एट 60 रुपए पर केजी, 35 किलो चावल खरीदा है 60 रुपए पर केजी के हिसाब से। ही स्पेंड सम 150 रुपए ऑन ट्रांसपोर्टेशन, ट्रांसपोर्ट उसने 150 रुपए खर्च किया मेरे दोस्तों, रिक्शा भर के लाया है भैया, या तो सवाल कर लो या इन चावलों को रिक्शा भर के ले जाने की व्यवस्था कर लो। ही मिक्स्ड ऑल 3 टाइप ऑफ राइस, उसने सारे टाइप के चावल को मिला दिया मस्त, और सारे स्टॉक को बेचा है 62.56 रुपए पर केजी के हिसाब से। तो आपसे पूछा इंटायर ट्रांजैक्शन में, पूरे लेन देन में उसका लाभ कितना प्रतिशत है, करो। देखिए यहाँ बीच में ट्रांसपोर्ट का खर्चा आ गया, इसकी वजह से प्रॉब्लम है, अदरवाइज मैं रेशियो ले लेता। अब यहाँ रेशियो नहीं ले पाऊंगा, तो हम क्या करते हैं प्यारे भाई, सब कुछ मेरे प्यारे दोस्तों यहाँ पर ऐड कर लेते हैं। बेसिक है मेरे दोस्तों, उसने क्या खरीदा है, 20 किलो चावल खरीदा है 55 रुपए पर केजी के हिसाब से। 1 किलो चावल 55 रुपए का है, तो 20 किलो कितने का होगा, 55 गुणा 20 1100 रुपए का। उसने मेरे दोस्तों 25 किलो चावल खरीदा 150 रुपए के हिसाब से। 1 किलो चावल 50 का है, तो 25 किलो कितना होगा, 25 गुणा 50, 25 की 50 में गुणा करेंगे 1250 रुपए का, ठीक। 35 किलो चावल खरीदा है 60 रुपए पर केजी के हिसाब से। 1 किलो चावल 60 रुपए का है, 35 किलो कितने का होगा, 35 गुणा 60, 35 गुणा 60 आएगा 2100 रुपए का चावल हो गया। 150 रुपए रिक्शा वाले को दिए ट्रांसपोर्ट पे, यानी कि उसने सारा चावल खरीदने में टोटल कितना खर्चा कर दिया, ऐड कर देंगे, है भाई, टोटल कितना खर्चा कर दो, ऐड हो गया, ऐड कर दो, 2000, 3000, 4000, 250, 150, 400 और 100, 500, 45 रुपए, 45 रुपए का टोटल खर्चा हो गया। क्या मैं सही कह पा रहा हूं, 2 3 4 46 रुपए, 2 1 3 और 4, 250, 150, 400 और 200, 600, 4600 हो गया भैया। 46 रुपए का टोटल खर्चा हो गया सारा चावल खरीदने में। आप बोलोगे सर मोटा खर्चा कर लिया, इतने में तो पूरा महीना काट लेते, सस्ता चावल खरीद लाए। तो 46 रुपए का टोटल चावल खरीदा, खरीदने के बाद उसने क्या किया, पूरे स्टॉक को मिक्स करके बेचा है 62.56 रुपए पर केजी के हिसाब से बेचा, पूरे स्टॉक को मिक्स करके, ठीक है ना, ऑल द स्टॉक को। तो बताओ जब उसने सारे स्टॉक को मिक्स किया होगा तो कितना बना होगा, 20 किलो चावल ये खरीदा है, 25 किलो ये खरीदा है, 35 किलो ये खरीदा है, तो 35 प्लस 25 60, 60 प्लस 20 80 केजी, यानी कि टोटल 80 केजी उसने चावल खरीदा है, 80 केजी टोटल 80 किलो चावल उसने खरीदा है। एक अब वो 80 किलो चावल खरीदने के बाद कितने में बेच रहा है, 62.56 रुपए पर केजी के हिसाब से। 1 किलो चावल बेचा है 62.56 का, तो 80 किलो स्टॉक है, वो कितने का बेचेगा मेरे प्यारे, इतने रुपए का। तो टोटल सामान 4600 का खरीदा, और भैया टोटल सामान इतने का बिकेगा। 1 किलो चावल 62.56 का, टोटल 80 किलो स्टॉक इतने का बिकेगा। आप रेशियो ले लो, आपको प्रॉफिट परसेंटेज निकालना है। आप बोलोगे जी सर बहुत बढ़िया, कोनो प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है भाई। जीरो से अपन लोग जीरो हटा देंगे, मस्त है भाई। 23 से जरूर जाएगा मेरे प्यारे, 23 दूनी 46 मेरे दोस्तों, जीरो ना भी हटाओ तो क्या फर्क पड़ता है, 23 से काटेंगे मेरे दोस्तों, 23 दूनी 46 मेरे प्यारे भाई, 23 से, तो 23 दूनी 46 बचेगा कितना मेरे प्यारे भाई, यहाँ पे आपका 14 और 2 16 और 23 7 161, 23 दूनी 40 मेरे प्यारे भाई, ठीक है। फिर हम यहाँ पे 2 से और काट लेते हैं 100, और ये हो जाएगा मेरे दोस्तों 40। मैंने 2 से ही क्यों काटा, कि बेस अगर 100 है तो डायरेक्ट आंसर परसेंटेज में आता है, 100 रेशियो 2.72 की जब 40 में गुणा करेंगे तो ये आएगा 1000 है मेरे दोस्तों, 1088 मेरे दोस्तों, 108.8, 2.72 की जब 40 में गुणा करेंगे तो 108.8 आएगा, 272 का 4 गुना, ठीक है भाई। आप बोलोगे हाँ सर, यानी कि अल्टीमेटली 100 का सामान 108.8 में बिका है, तो प्रॉफिट कितने का हुआ, 8.8 का, परसेंटेज में भी 8.8% का, और ये सवाल एकदम करेक्ट आंसर है, ये ऑप्शन करेक्ट है, ठीक है भाई साहब। 100 में जो भी चेंज आता है वो डायरेक्ट परसेंटेज में आता है, इसलिए बेस अगर 100 बन पा रहा है तो बेस को 100 बना लो। इसी के साथ बच्चों प्रॉफिट लॉस की ये पहली और बेसिक सीट समाप्त होती है, जिसमें आपको काफी सारी वैरायटी करवाई है ना, रुपये परसेंटेज में डिफरेंस बराबर रुपए में डिफरेंस, ठीक है ना। मैंने आपको डेविएशन वाले सवाल कराए, सेम कॉस्ट प्राइस सेम सेलिंग प्राइस की वैरायटी करवाई, ठीक है ना, बहुत सारी वैरायटी थी इसमें, तो 20-25 टाइप के सवाल हमने करे। अब हम शुरू करेंगे प्रॉफिट लॉस की सेकंड शीट, खत्म नहीं हुआ अभी तो शुरू हुआ है मेरे दोस्तों। प्रॉफिट लॉस की सेकंड शीट छोटी सी है, उतनी बड़ी नहीं, इसमें केवल 50 सवाल है, 50 क्वेश्चंस है, ठीक है। तो इसको हम शुरू करते हैं। सबसे पहले इसमें मैं आपको टाइप बाय टाइप सीक्वेंस में पढ़ाऊंगा। सबसे पहले थोड़ा सा रिवीजन करेंगे, ठीक है ना, जो मैंने आपको ऑलरेडी सिखा दिया है उसका हम रिवीजन करेंगे मेरे प्यारे भाई, ठीक है। उसके बाद मैं नई टाइप लूंगा। सवाल नंबर 1 बताइए इसका क्या आंसर है, करिए, बाकी कल नहीं अभी करेंगे, जल्दी बनाइए। सवाल नंबर 1, राम ने 20% की हानि पर एक प्लॉट को 6,55,000 में बेचा। 15% प्रॉफिट प्राप्त करने के लिए इस प्लॉट को कितने रुपए में बेचना पड़ेगा। मैंने आपको समझाया है कि राम ने एक प्लॉट को 6,55,000, जितने का प्लॉट बता रहा है, इतनी दिल्ली में एक गज जमीन भी नहीं आती आजकल, एक गज जमीन भी नहीं आएगी, कितने रुपए में पता है। आप खड़े हो जाओ जरा, खड़े। महंगाई इतनी बढ़ चुकी है मेट्रो सिटीज में कि गवर्नमेंट सर्विस वाला आदमी ना, आप जितनी जगह अपने पैरों पे खड़े हो ना, जितनी जगह आप अपने पैरों पे अपने तलों पे खड़े हो, आप अपनी एक गवर्नमेंट सर्विस वाला बंदा अपनी 1 साल की सेविंग में से अपनी पैरों को कवर करने लायक जमीन नहीं खरीद पाएगा दिल्ली की कच्ची कॉलोनी में। इतनी महंगाई हो चुकी है, इतनी महंगी जमीन है, इंच इंच लाख रुपए की बिकती है, इंच इंच। दिल्ली में, बेंगलोर में, मुंबई में है, ये जो बड़े बड़े शहर है, जिन 2 पैरों के तलों पे हम खड़े, उतनी जमीन एक गवर्नमेंट सर्विस वाला बंदा नहीं खरीद सकता 1 साल की सेविंग से, अपनी बचत से। इतने महंगा प्लॉट है, बताओ कहां जाए। ये वास्तविकता है। 6,55,000 मेरे प्यारे भाई, राम ने 20% की हानि पर एक प्लॉट को बेचा 6,55,000 में। तो भैया ये जो है 20% के लॉस पे बेचा गया, ये 80% की वैल्यू है, ये 80% की, 1% की वैल्यू क्या होगी बटे 80, 1% की वैल्यू आ गई। 15% प्रॉफिट अर्न करने के लिए कितने बेचना पड़ेगा, 115% में सेल करना पड़ेगा, 115% के लिए निकालो, ये डायरेक्ट मैंने आपको सिखाया है। देखो ये सवाल लेने के ऑप्शन बहुत दूर, 1-1 लाख रुपए का अंतर है, तो आप इसको अप्रॉक्स कैलकुलेट करो मेरे प्यारे भाई, एक्जैक्ट नहीं करोगे, एक्जैक्ट करोगे तो पागल हो जाओगे। देखो 8 8 64 लगभग 8 बार जाएगा, 8 8 64 लगभग 8 बार, 8 8 64 होता है 65 है, तो 8 बार तो जाएगा, और 8 की जब गुणा होगी 115 में तो 920, यानी कि 900 समथिंग उत्तर आएगा, ये उत्तर आ जाएगा डी ऑप्शन, अप्रॉक्स ऐसे करने कैलकुलेट। जब आप इसको काटोगे तो 8 बार जाएगा मेरे दोस्तों, लगभग 8 बार, और 8 की जब 115 में गुणा होगी तो 900 प्लस जाएगा, दैट इज डी ऑप्शन। आगे चलते हैं, सवाल नंबर है अगला 2, ये बताइएगा बच्चों,
इस सवाल का क्या आंसर है? करिए। एक कार को 6,32,500 बेचने पर 15% प्रॉफिट होता है। यदि कार को 8,10,000 में बेचा जाए तो कितना परसेंट का प्रॉफिट होगा अप्रॉक्स में? चलेगा। तो भाई शोरूम मालिक एक कार को बेचता है 6,32,500 रुपए में। इतने रुपए बेचने पर 15% प्रॉफिट हो, 115% की वैल्यू है। 6,32,500 बेचने पर 15% प्रॉफिट हो, 115% की वैल्यू है। तो 1% की वैल्यू कितनी होगी? सॉरी, 1 रुपए की वैल्यू क्या होगी? 1 रुपए की वैल्यू होगी 6,32,500 से भाग कर देंगे 1 रुपए की वैल्यू। अगर हम 8,10,000 में बेचेंगे तो 8,10,000 रुपए की वैल्यू कितने परसेंट है? 8,10,000 से मेरे प्यारे भी गुणा कर देंगे, 8,10,000 से। 2 जीरो मेरे दोस्तों कैंसिल आउट हो जाएगा, 2 जीरो। ठीक है भाई। और अप्रॉक्स में जाएगा मेरे प्यारे भी, जवाब दीजिएगा क्या इसका आंसर है लगभग में। अच्छा, इस सवाल के ऑप्शंस काफी दूर दूर है तो मैं इसको अप्रॉक्स कैलकुलेट करूंगा, मैं इतना नहीं करूंगा मेरे दोस्तों। भाई 6,32,500 है मेरे प्यारे भाई, 115% की वैल्यू है। मुझे 8,10,000 रुपए निकालना, इसकी परसेंटेज वैल्यू क्या होगी? ये ना मेरे दोस्तों, जवाब दो जरा क्या होगी। देखो लेफ्ट साइड में जितना चेंज है मेरे प्यारे भाई, राइट साइड में भी हम उतना ही चेंज कर देंगे। ठीक है, तो आप मुझे बताइएगा कितना आएगा। ध्यान से अगर आप सुनेंगे तो 6,32,500 लगभग जो है ये 6,40,000 है, लगभग 6,40,000। 6,40,000 से 8 लाख है, ये कितना बढ़ गया? अगर मैं ऐसे देखूं कि ये लगभग 640 है और ये लगभग 800 है, तो कितना बढ़ गया? 640 से 800 बढ़ गया मेरे दोस्तों 1/4, 25%। कितना बढ़ गया मेरे दोस्तों? लगभग 1/4 इंक्रीज हो गया मेरे दोस्तों, 1/4। ठीक है जी। आप बोलोगे हाँ जी सर, 16 में 64 में 16 जोड़ेंगे तभी तो 80 आएगा, तो यहाँ भी 1/4 बढ़ना चाहिए, 1/4 अप्रॉक्स 1/4 बढ़ जाना चाहिए। अगर यहाँ अप्रॉक्स 1/4 इंक्रीज हुआ तो यहाँ भी 1/4 बढ़ जाना चाहिए। 115 का 1/4 कितना होता है मेरे प्यारे भाई? 115 का 1/4 क्या होता है? अगर 112 होता तो 28 हो जाता, लगभग लगभग 29%, तो अप्रॉक्स 29% बढ़ना चाहिए। 115 में 29 जोड़ूंगा मेरे प्यारे भाई तो 146, यानी कि 146% के आसपास आएगा मेरे प्यारे भाई। क्लियर है? हालांकि इससे ज्यादा ही आएगा। क्लियर? आप बोलोगे हाँ जी सर, तो अगर इसकी वैल्यू 146% है तो लगभग 46%, 46% से ज्यादा आएगा, तो एक ही ऑप्शन है ए। ये सवाल का उत्तर आ जाएगा। तो आपको इस तरीके से सोचना है मेरे प्यारे भाई। 6,32,500 से 8,10,000 रुपए कितना बढ़ गया? लगभग 1/4 बढ़ गया, 25%। तो इधर भी 1/4 बढ़ना चाहिए। 115 का 1/4 कितना होता है मेरे दोस्तों? 29 हो गया अप्रॉक्स, यानी कि 146, सॉरी सॉरी 144, 144% आ रहा है मेरे प्यारे भाई ये तो फिर ये उत्तर आना चाहिए बी। एक सेकंड, इतना अप्रोक्सीमेशन नहीं ले सकते भाई। देखो ये दोनों ऑप्शन तो हट गए, सी और डी ऑप्शन तो संभव है नहीं, ये तो हट गया, लेकिन ए और बी में अभी डाउट है, काफी नजदीक है मेरे दोस्तों। तो इतना आप दबा के अप्रोक्स मत मारो, थोड़ा तमीज में अप्रोक्स मारते हैं। 2 जीरो से 2 जीरो काट लेते हैं मेरे प्यारे भाई। ये 6 63 25 है, ये 8100 है, तो 6300 और 8100 कर लेते हैं, ज्यादा ठीक रहेगा। 6300 और 8100 ये भी काट लेते हैं मेरे दोस्तों, है भाई। और ये चलेगा 970 63 9 में 81 नहीं, 2/7 बढ़ा है, 2/7 2/7 मेरे दोस्तों इंक्रीज हुआ है, 2/7। तो मेरे दोस्तों 1/4 नहीं 2/7 लेते हैं, ये 2/7 इंक्रीज हुआ, ये ज्यादा ठीक रहेगा मेरे प्यारे भाई, लगभग 2/7। तो इसका भी हम 2/7 ही इंक्रीज करेंगे मेरे प्यारे। 115 का 2/7 कितना होता है? 115 का 2/7 आप निकालेंगे तो 230/7, यानी कि मेरे प्यारे भाई 7 या 21 और ये जो है 7 अप्रॉक्स 33 आएगा मेरे प्यारे, लगभग 33 आएगा। तो 148% के आसपास आया। अगर 148% आया है तो लगभग 48% का मेरे दोस्त आपको प्रॉफिट होगा, ये ऑप्शन है, तो ये ज्यादा सही है। क्योंकि ना ये दोनों ऑप्शन ए और बी काफी नजदीक हो रहे हैं, तो इतना नहीं ले सकते अप्रोक्सीमेशन। तो मेरे दोस्तों बताओ कितना चेंज हुआ? 2 जीरो काटे, 63 2500 को 6300 ले लिया, 6300 से 8100 कितना बढ़ गया मेरे प्यारे? तो आप कहोगे सर 2/7 इंक्रीज हो गया। अगर इधर 2/7 बढ़ा है, 7 9 से 63 9 में 81, तो इधर भी 2/7 बढ़ना चाहिए। 115 का 2/7 होता है लगभग 33, तो लगभग 33 बढ़ाओगे तो 148 हो जाएगा, तो आपको लगभग 48% प्रॉफिट होगा। क्लियर है? ठीक है, समझाने में से आपको टाइम लगा है, पर आप इस चीज को करोगे तो ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। ये बताइएगा बच्चों, अगला सवाल जी बनाओ, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, देखते कितने बच्चे करेंगे। सोने पुरानी कार 2,47,000 में खरीदता है, उसकी मरम्मत पर 18,000 रुपए खर्च करता है, वह कार को 2,78,250 में बेचता है, उसका प्रॉफिट परसेंटेज क्या होगा? इसी वैरायटी में आपको सवाल कराऊंगा आप सारे। देखो 2,47,000 में 18,000 रुपए खर्च किए तो कितनी की कार होगी? 2,65,000 रुपए की कार होगी। ठीक है जी, 2,65,000 रुपए की कार को 2,78,250 में बेच दिया, इतना बेच दिया। तो कितना प्रॉफिट हुआ मेरे दोस्तों? 5 और 8 13, 13,250 का प्रॉफिट हुआ मेरे प्यारे भाई। कितने का प्रॉफिट हुआ? पूछा परसेंटेज में कितना हुआ, आपको नहीं लग रहा कि अगर मैं इसका 10% लेता, अगर मैं इसका 10% निकालूं, इसका 10% तो होगा 26,500। ये 26,500 का भी आधा है, 26,000 का आधा 13,500 का आधा 250, यानी कि 10% का भी आधा है 5%, तो आपको 5% का प्रॉफिट हुआ है, सी ऑप्शन। ऐसे सोचना सीखो आप, तभी मेरे दोस्तों काम चल पाएगा, अदरवाइज तो मेहनत तो दुनिया कर रही है, गधे भी, कोई उनसे फायदा नहीं हो रहा, ये बताइएगा मेरे प्यारे भाई। ठीक है ना? टोटल इन्वेस्टमेंट पे आपको काम करना है। वैरायटी बहुत बेसिक है वाली। रजनी जी ने 22,500 में एलईडी टीवी खरीदा, इसके ट्रांसपोर्ट पे 800 रुपए खर्च के, इंस्टॉलेशन पे 1,000 रुपए खर्च किए। 20% का समग्र लाभ अर्जित करने के लिए किस कीमत पर बेचना चाहिए? 22,500 का टीवी खरीदा, 800 रुपए ये लगा दी, 1,000 रुपए खर्च कर दे, टोटल कितना हो गया? 1,000 और 1,800, 1,800 जोड़ेंगे, 22,500 में 1,800 रुपए जोड़ेंगे तो 24,300 रुपए हो गया। 24,300 का टीवी पड़ा। अगर 20% प्रॉफिट कमाना चाहते हैं तो 120% में सेल करना होगा, 120% में सेल करना होगा मेरे प्यारे भाई, 120% में, यानी कि परसेंटेज से 2 जीरो कट गया, तो एंड में एक जीरो आएगा, जीरो के बाद आएगा 6, यानी कि ये बी ऑप्शन 29,160 में बेचना पड़ेगा। आसान है बच्चों वाला टाइप, आप बोलोगे सही, तो बड़ा ही इजी है, वेल इजी, चीज को कर दो जी, बनाइए। देखते कितने बच्चे कर पाते इस सवाल को। राम राम राम। आओ।
बताइए। मंजीत बॉट ए सेकंड हैंड मोटरसाइकिल फॉर 22,000 रुपए। मंजीत ने एक सेकंड हैंड मोटरसाइकिल खरीदी 22,000 रुपए और 3,000 रुपए इसकी मेंटेनेंस और ओवरहेलिंग पे खर्च किया। फिर उसने इसको बेच दिया 12% के प्रॉफिट पे। अगर 500 रुपए कम में बेचा होता तो प्रॉफिट परसेंटेज क्या होता? देखिए 22,000 प्लस 3,000 अल्टीमेटली जो है ये बाइक जो है वो 25,000 रुपए की हो चुकी है। 22,000 में खरीदी, 3,000 रुपए और लगाए ऊपर से 25,000 की होगी। मंजीत ने मेरे दोस्तों इसको बेचा 12% के लाभ पर। अगर 500 रुपए कम में बेचा होता तो क्या प्रॉफिट होता? बच्चे क्या करेंगे कि पहले सेलिंग प्राइस निकालेंगे, फिर 500 रुपए कम करेंगे, फिर प्रॉफिट निकालेंगे। अगर मंजीत ने इसको 12% के प्रॉफिट में बेचा है, ठीक है, अगर 500 रुपए कम में बेचा होता तो 500 रुपए कम प्रॉफिट होता। भाई अगर 500 रुपए कम में बेचता तो 500 रुपए कम प्रॉफिट होता मेरे प्यारे भाई। लेकिन आपसे आंसर पूछा परसेंटेज में, 25,000 रुपए कॉस्ट प्राइस होगा, 25,000 रुपए पर 25,000 के सीपी पर 500 रुपए कम प्रॉफिट होता। 25,000 का 500 कितना परसेंट होता है? 2%। 25,000 का 1%, 250, 500 रुपए 2%, तो 12% से 2% कम यानी कि 10% ही प्रॉफिट होता। बी ऑप्शन। तो आपको ऐसे करना है सवाल को बेटे, तभी जाके तो कुछ होगा तुम्हारा। है जो 500 रुपए कम किए वो किस पे कम हो जाएंगे? सीपी पे। आगे चलते हैं। अगला सवाल मेरे दोस्तों आपके सामने यहां पर बढ़िया सवाल है। सवाल नंबर 6 है, जरा इसको कर दो, इसका क्या उत्तर है। एक कार डीलर ने कार खरीदी 1,08,500 में, ठीक, बहुत बढ़िया, और इसमें उसने कुछ अमाउंट भी खर्च किया इसकी मेंटेनेंस पे। फिर उसके बाद इस कार को 1,56,250 में बेच दिया, जिससे कि 25% का प्रॉफिट हुआ। तो कार की मरम्मत पे, कार की मेंटेनेंस पे कितना खर्चा आया है? जवाब दीजिएगा। तो एक कार डीलर ने 1,08,500 में पुरानी कार खरीदी, कुछ खर्चा उसकी मेंटेनेंस पे किया और उस कार को बेच दिया 1,56,250 में, और 25% का प्रॉफिट। 25% प्रॉफिट का मतलब अगर कार 100% की थी अभी तो 125% में बिक गई। 125% की वैल्यू ही सवाल में 15,625 मल्टीप्लाई बाय 10 है। आप जानते हैं कि 125 का स्क्वायर होता है 125 का स्क्वायर है 15,625, इसलिए मैंने ऐसे लिखा। तो यानी कि मेरे दोस्तों 1250 गुना है कि नहीं? तो यानी कि कार का जो कॉस्ट पड़ा होगा ना, टोटल कॉस्ट, वो पड़ा होगा 1250 की 100 में गुना करेंगे 1,25,000 रुपए। तो कार का जो टोटल कॉस्ट है वो 1,25,000 रुपए हुआ होगा। 125। आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही। कार डीलर ने खरीदी 1,08,500 रुपए की, कुछ पैसा खर्च किया मेंटेनेंस पे, उसके बाद जो कार का टोटल कॉस्ट हुआ होगा 1,25,000, इसी पर तो प्रॉफिट कमाएगा। तो 1,08,500 की कार 1,25,000 की हुई है, तो मेंटेनेंस पे कितना खर्च किया है? 16,500 रुपए एक्स्ट्रा लगे हैं मेंटेनेंस पे। यही सवाल का आंसर है, ए ऑप्शन। खत्म। समझ में आया? आप बोलोगे जी सर गोरा सवाल था, उड़ के समझ में आया। ठीक है बच्चा, ठीक है। 1,08,500 था, कार की कीमत 1,25,000 होगी, तो 16,500 रुपए एक्स्ट्रा लगे, वही मेंटेनेंस पे खर्च हुआ है। आगे चलेंगे। सवाल नंबर है बच्चों यहां पर 7, करो जी। देखो ये बहुत अच्छा सवाल है, इसको प्यारा सवाल कहेंगे, मजेदार। If an article is sold at 62.5% of its current selling price, there would be a loss of k%. If sold at current price, there would be a profit of 2k%. Find the value of k. यदि किसी आर्टिकल को इसके करंट सेलिंग प्राइस के 62.5% में बेचा जाए, 62.5% की फ्रैक्शन 5/8 आ रहा है, तो मैंने मान लिया कि एक आर्टिकल का जो करंट प्राइस है वो 8 है। तो यदि किसी आर्टिकल को उसके करंट प्राइस पे ना बेच के 62.5% में बेचो, 8 का 62.5% कितना होता है? 5। 5 रुपए में किसी सामान को बेचने से, 5 रुपए में किसी सामान को 5 रुपए में बेचने से k% का लॉस होता है। कितना लॉस हो रहा है? k% लॉस हो रहा है, नेगेटिव। यदि करंट प्राइस में सामान को बेचते, करंट प्राइस कितना है? 8। सामान को अगर 8 रुपए बेचते हैं तो 2k% का प्रॉफिट होता है, 2k% का। पूछा k का मान क्या होगा? बहुत बढ़िया सवाल है। तो मैंने करंट प्राइस को 8 मान लिया, तो 8 का 5/8 कितना होता है? 5। 5 बेचने पर k% प्रॉफिट है, 8 रुपए बेचते तो 2k% प्रॉफिट है। तो आप मुझे बताओ k%, 5 बेचने पर k% लॉस है। तो मैंने आपको क्या सिखाया? परसेंटेज में कितना डिफरेंस आया? 3k% का। 2k और माइनस के में 3k% का, जबकि रुपए में कितना डिफरेंस आया? 8 रुपए है, 5 रुपए, 3 रुपए का। तो परसेंट में डिफरेंस 3k% और रुपए में डिफरेंस है 3 रुपए का। तो k% की वैल्यू कितने के बराबर है? 1 रुपए के बराबर। 3 से 3 कट जाएगा। यानी कि मैं ये कह सकता हूं, जब आप सामान को 5 रुपए में बेचते हो, जब आप सामान को 5 रुपए में बेचते हो, तो आपको k% यानी कि 1 रुपए का लॉस होता है। क्लियर है? माइनस है तो लॉस है ना। जब आप सामान को 5 रुपए में बेचते हो तो आपको k% यानी कि 1 रुपए का लॉस होता है। तो सामान का कॉस्ट प्राइस कितना होगा? 6। 5 और 1 6, सी पीछे होगा। क्लियर? आप बोलोगे सर बहुत क्लियर। जब आप सामान को 5 रुपए में बेचते हो तो आपको k% लॉस हुआ। k% का मतलब है कि आपको 1 रुपए का लॉस हुआ। 5 रुपए में किसी सामान को बेचने पर कॉस्ट प्राइस 6 होगा, तो 6 रुपए के सामान पर आपको 1 रुपए का लॉस हुआ, यानी कि 16.66%। तो 16.66% लॉस हुआ है, तो k की जो वैल्यू है 16.66 है। 16.6 ही k का मान है, डी ऑप्शन। बहुत जबरदस्त सवाल है मेरे प्यारे भाई, इनसे बढ़िया सवाल बन नहीं सकता। ठीक है जी, आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही। आगे चलते हैं। सवाल नंबर है 8। ठीक है, ये बनाइएगा। ये जो सवाल है 2020 के प्री का है, वन ऑफ द बेस्ट सवाल है मेरे दोस्तों। ये बहुत ही अच्छी इसकी लैंग्वेज है, मधुर एकदम। सुधा सोल्ड एन आर्टिकल टू रेनू फॉर 576 रुपए एट ए लॉस ऑफ 20%। सुधा ने एक सामान रेनू को बेचा 576 रुपए में 20% के लॉस पर। रेनू ने इस पे 224 रुपए खर्च किया ट्रांसपोर्टेशन पे, और फिर रेनू ने बेच दिया रघु को। ठीक है, एट ए प्राइस विच वुड हैव गिवन सुधा ए प्रॉफिट ऑफ 24%। और रेनू ने रघु को इस प्राइस पे बेचा है जिसमें सुधा को 24% लाभ होता है, इस प्राइस पे बेचा है। तो आपसे पूछा रेनू का गेन परसेंटेज। आप मेरे दोस्त इस बात को सुनेगा, बहुत बढ़िया सवाल है। ये है रेनू और ये है मेरे प्यारे में रघु। रघु भाई सुधा ने एक आर्टिकल बेचा 576 रुपए में रेनू को 24% के लॉस पे। सुधा ने कोई सामान 576 रुपए में बेचा है रेनू को, और सुधा ने कोई सामान 576 रुपए में बेचा है और सुधा को 20% लॉस हुआ। तो यानी कि ये 80% की वैल्यू है। 100% सामान में 20% लॉस हुआ है, 80% की वैल्यू है। अगर मैं यहां से 100% की वैल्यू निकालूं तो कितना आएगा? तो 8 7 56 8 2 16 720 रुपए। यानी कि सुधा का जो कॉस्ट प्राइस है वो 720 रुपए, सुधा का जो सीपी है वो 720 है। आप बोलोगे हाँ जी सर ये बात समझ में आ गई। तो यहां से मैंने निकाले सुधा का क्रिया मूल्य, क्योंकि मुझे इसकी जरूरत पड़ेगी। अब सुधा ने सामान बेच दिया 576 रुपए का रेनू को, रेनू ने 224 रुपए खर्च किए ट्रांसपोर्ट पे। 576 में 224 रुपए खर्च किए रेनू ने, तो रेनू को सामान पड़ गया 576 प्लस 224 800 रुपए का। रेनू को सामान टोटल 800 रुपए का पड़ गया, और रेनू ने वो सामान रघु को बेच दिया। रघु को इस दाम पे बेचा है मेरे दोस्तों
जिसमें सुधा को 24% प्रॉफिट होता है, इस दाम पे बेचा है। रेनू ने वो सामान रघु को इस प्राइस पे बेचा है जिसपे सुधा को 24% लाभ होता। भाई सुधा का जो कॉस्ट प्राइस है 720 रुपए, 720 रुपए पे अगर मुझे 24% लाभ कमाना है, 720 रुपए पे 24% लाभ कमाना है, तो 720 के 124% में सेल करना पड़ेगा, यानी कि 1.24 में सेल करना पड़ेगा। 720 के 124% यानी कि 1.24 में सेल करना पड़ेगा मेरे प्यारे बच्चों। तो ये आ गया रेशियो। रेनू का कॉस्ट प्राइस 800 था, रघु को इतने में बेचा, रेनू को कितना लाभ हुआ, रेशियो ले लो मेरे प्यारे भाई। 8 से काटूंगा मैं तो 8 नाम 72 90 है कि 100 में जो भी चेंज आएगा वो डायरेक्ट परसेंटेज में आएगा। हालांकि मैं देख के समझ गया कि 9 चौक 36 यूनिट 6 आएगा इस सवाल का। भाई 90 की जब गुणा करेंगे 124 में तो कितना आएगा, 1080 प्लस 36 1116 आएगा। ठीक है भाई, और 10 लगाएंगे एक डिजिट के बाद ये आएगा। तो 100 का सामान अगर 111.6 में जाता है तो 11.6% का प्रॉफिट हुआ है मेरे दोस्तों सुधा को। बी ऑप्शन इस सवाल का आंसर है। अदिति कह रहे सर बैंक मैथ्स के सवाल टफ क्यों पूछता है, बल्कि जॉब एसएससी की अच्छी है। अदिति ये गलत हो रहा है ना, एसएससी को सवाल टफ पूछने चाहिए, एसएससी को अपना लेवल बढ़ाने की जरूरत है तत्काल प्रभाव से, कम से कम दुगना करने की जरूरत है। 111.6। आगे चलते बच्चों, 2 सवाल और करेंगे आज की क्लास में। ये बताइएगा सवाल नंबर है 9। करो भाई साहब, इस सवाल का क्या आंसर है बनाइएगा। अच्छा आकाश, सुजाता अपने सामान का 62.5% 62.5% कितना होता है 5/8। सुजाता अपने सामान का 5/8 भाग बेचती है 24% के लाभ पर, रिमेनिंग बेचती है 13% के लॉस पर। पूरे लेन देन में उसका लाभ या हानि प्रतिशत बताइए। तो बड़ा बेसिक सवाल है। देखिए बटे 8 आ रहा है, 8 की शकल देख क्या बता सकते हैं कि अगर सुजाता ने टोटल 8 सामान खरीदा है तो उसमें से अगर सुजाता ने टोटल 8 आर्टिकल खरीदे हैं तो 5 आर्टिकल बेचे हैं 24% के लॉस पर, रिमेनिंग कितना बचा 3। 8 में से 5 घटा, रिमेनिंग बचा 3। ये उसने बेचा है 13% के लॉस पर, 13% के लॉस पर। तो पूरे लेन देन में कितने परसेंट का लाभ या हानि हुआ, ये सवाल गलती से जल गया। वेटेड एवरेज से इजीली कर सकते हैं पूरे लेन देन में। 24 पंजे 120 और 13 39, 120 में से 39 घटाएंगे 81% का हुआ मेरे दोस्तों कितने के समान पे, 5 और 3 8। 81 को 8 से भाग देंगे तो 10 बार जाएगा, 10.125%। 10 और 1/8 होता है 0.125, तो 10.125% का मेरे दोस्तों लाभ हुआ है। यही सवाल का आंसर है। आज की क्लास में ही छोड़ते हैं, बाकी हम कल करेंगे।